नमस्कार, स्वागत है आपका जगन्नाथ टीवी पर। मैं हूं निशा कसाना। आज बात कर लेते हैं भाद्रपद में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की अन्नदा एकादशी की, जिसको अजा नाम की एकादशी के रूप में भी माना जाता है। एक प्रसंग है कि जब महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से अजा नाम की एकादशी के बारे में पूछते हैं और इसके महत्व को जानने के बारे में सवाल करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सर्व पाप नाशिनी एकादशी है, जिसके फल से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर अंत में भगवान के धाम को प्राप्त होता है। इसके पीछे एक कहानी भी ये है कि प्राचीन काल में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र एक ऐसे राजा हुए जिनका संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र राज हुआ था, लेकिन कुछ अनजाने में किए गए कर्मों के अनुसार उन्हें अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा था। स्थितियां इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें अपनी पत्नी से भी दूर होना पड़ा, अपने पत्नी और पुत्र को भी बेचना पड़ा। अंत में उन्हें एक चंडाल के यहाँ पर एक बहुत ही निचली कोटि का कार्य करना पड़ा। चंडाल के यहाँ पर नौकरी करते हुए उसके आदेशानुसार वे एक दिन मुर्दों के कफन उठाने के लिए गए। तो राजा हरिश्चंद्र अपनी स्थिति पर बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे। अनेकों वर्षों से वे चंडाल के यहाँ पर ही कार्य कर रहे थे। इतना निचली कोटि का कार्य एक राजा को शोभा नहीं देता। इसी से दुखी होकर वे अपने आप से प्रश्न पूछने लगे कि मेरी ये स्थिति कब तक रहेगी, मैं कब तक ऐसे रहूंगा और ये कब तक चलेगा। तभी दूर खड़े महर्षि गौतम ने उनको देखा और उनके मन में करुणा का भाव आया। उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा ने हमारी सृष्टि ही इसलिए की है ताकि हम ब्राह्मण दूसरों की भलाई के काम आ सके। तभी वो राजा के पास पहुंचे और उन्होंने उससे पूछा, तो राजा ने अपनी सारी करुण व्यथा उनके सामने बताई। इससे महर्षि गौतम के मन में करुणा उठी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे आने वाले समय में भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी अन्नदा एकादशी आने वाली है। तुम इसका यथाविधि व्रत करो। इससे तुम्हारे सभी पापों का नाश होगा और साथ ही तुम्हारे दुखों का भी अंत होगा। यह कहकर महर्षि गौतम वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा को एक उम्मीद की किरण दिखी और उन्होंने बड़े ही श्रद्धा भाव से पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत को रखा। फिर इस व्रत के प्रभाव से असर यह हुआ कि राजा की स्थितियां बदली, उनके दुखों का अंत हुआ, उन्होंने वापस से अपना राज्य प्राप्त किया, उनकी पत्नी उनको वापस मिली और उनके पुत्र को नया जीवन मिला। और अंत में इस तरह से सत्यवादी हरिश्चंद्र को अपने परिजनों के साथ स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से ये कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत को जो भी श्रद्धा भाव से रखता है, पालन करता है और हरि का नाम लेता है, उन्हें अंत में मेरी ही शरणागति प्राप्त होती है। इस व्रत का पारायण आप कुष्मांड यानी कि कद्दू के साथ कर सकते हैं। तो जगन्नाथ टीवी के सभी दर्शकों को अन्नदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप भी ये व्रत रखेंगे और अपना कल्याण करेंगे।